नमस्ते, हरे कृष्ण, जय माता दी। वेलकम बैक इन परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज फुल मून है 19/8/2024। तो आज का जो रेडिकल नंबर है 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1 अगेन। तो जो कैरियर एडवर्सिव नंबर आज का बोलूँगी तो वो है कंप्लीट नंबर विच इज़ 1, विच इज़ वेरी नाइस। आज है शुक्ल पक्ष और जो फुल मून है वो है ऑन एक्वेरियस। ठीक है, श्रावण पूर्णिमा इसको बोला जाता है। आज का योग है शोभन योग। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। देखिए सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और आपके सर अभिषेक एंड परी की तरफ से। आप सभी को जो भी हमारे ट्विन फ्लेम्स के ग्रुप के डिवाइन सोल ग्रुप मेंबर्स हैं, सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं, सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आज का राखी का जो तिथि के अनुसार जो भद्रा रहेगी वो 1:30 तक रहेगी, अप्रॉक्सीमेटली 1:30 तक हम पकड़ रहे हैं। उसके बाद भद्रा छूटने के बाद आप शुभ कार्य यानी कुछ भी कर सकते हैं। आज इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, या ज़मीन खरीद सकते हैं, या भाई को जो रक्षाबंधन रक्षा सूत्र आप बांध रहे हैं वो 1:30 के बाद ही कर सकते हैं। तो अति शुभ रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट स्पिरिचुअल सोलमेट्स की फुल मून ऑन एक्वेरियस की क्या एनर्जी अपडेट्स हैं। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में कुछ डिवाइन फेमिनाइंस है। तो सबसे पहले तो भाइयों को मैं कहूँगी कि अपने बहनों की रक्षा करें। कोलकाता में जो भी हुआ उसके लिए हमें बहुत ही दुख है और ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए था। बहुत ही निकृष्ट निम्नतम कार्य हुआ है जिसके लिए स्टैंड लेना और जस्टिस की गुहार हम लगा रहे हैं और भाइयों से प्रार्थना कर रहे हैं कि बहनों की सुरक्षा के लिए आगे आएं और काम करें। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अपने ट्विन्स को प्राप्त करना। अदर ट्विन्स के जो डीएफ्स होते हैं वो भी तो आपके सिस्टर्स हैं, सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। तो यूनिवर्स के लिए कार्य करने के लिए हम आते हैं, परमात्मा के लिए कार्य करने के लिए आते हैं। तो धर्म के लिए आवाज़ उठाना, परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना, अच्छी भावना रखना और ऐसे जहाँ पे अधर्म हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके प्रति आवाज़ उठाना भी ट्विन फ्लेम्स का दायित्व बनता है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं एनर्जी अपडेट की। तो एनर्जी अपडेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। लिसन वेरी केयरफुली ऑल द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो सबसे पहले कुछ डिवाइन फेमिनाइंस है जिनको ट्रिगर मिल सकता है, जो थर्ड पार्टी एनर्जी के वजह से अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के एनर्जीज़ को हैंडल करने में असक्षम हो सकती हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो सेल्फ असर्टिव मोड में है, प्रोटेक्टिव मोड में, अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत हद तक कार्यरत हैं। ठीक है, टेकिंग स्टेप्स, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस यहाँ पे ऐसे हैं जो सोसाइटी के लिए कार्य कर रहे हैं, परमात्मा के लिए कार्य कर रहे हैं, दूसरों के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ है जो एकदम ही डिसबैलेंस है, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि पहले तो अपने ऑरा को, चक्रास को बैलेंस करें, ऊर्जाओं को बैलेंस करें। ठीक है, देखिए ट्विन फ्लेम्स जर्नी में अगर आप हैं तो सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि मेटामॉर्फिकली 1 सोल डिवाइडेड इनटू 2 बॉडी, ये तो कहा जाता है, बट आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना बांधा जा सकता है, ना रोका जा सकता है। ठीक है, आत्मा क्या होती है? जो आत्मा होती है वो परमात्मा का अंश होता है। तो आत्मा जो है सुप्रीम डिवाइन एनर्जी सोर्स का एक पार्ट है। तो अगर सुप्रीम सोर्स इज़ कंप्लीट देन आत्मा हाउ इट कैन बी अनकम्प्लीट, राइट? तो ये भी कंप्लीट है, लेकिन आत्मा के एनर्जी का जो डिवीज़न होता है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी,
जहाँ पे चक्रास के को रिलेटेड हम बात करते हैं ना, तो इसमें मैं बोलूँगी कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के चक्रास अभी भी डिसबैलेंस है। वो दिखाती हैं बाहर से बैलेंस है, पर अंदर में कुछ भी उनके अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन उनके सामने हो जाता है, ठीक है, तो उनको तुरंत वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है या ग्राउंडिंग नहीं रह पाती, अपने ऑरा को बैलेंस नहीं रह पाती और डिसबैलेंस हो जाती है। डिसबैलेंस रहना भी अपने आप में गेटिंग ट्रिगर्ड होता है वाया यूनिवर्स। देखिए, एंजल टेस्टिंग, यूनिवर्स टेस्टिंग के से गुजर कर ही आपकी 100% रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन हो सकती है, ठीक है। बाहरी रूप से नहीं, अंदरूनी रूप से आपको रीयूनियन स्टेज में जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हैं, वरीड हैं, ट्रिगर्ड हैं, डिसबैलेंस्ड हैं ड्यू टू एनी सोशियो इकोनॉमिक ट्रॉमा और फैमिली ट्रॉमा और एनी करंट सिचुएशन दे आर फेसिंग, ठीक है, कुछ भी वो फेस कर सकते हैं। दूसरी, यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रही है, बैलेंस है, और उनके ये आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर उनके डिवाइन मैस्कुलाइन मन ही मन अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके कुछ चीज़ों को। बाहरी रूप से भले ना बोले डिवाइन मैस्कुलाइन, बट अंदरूनी रूप से उनको एहसास अभी हो रहा है कि हु इज़ शी, ये रिकॉग्निशन हो रहा है, ठीक है। ये सेकेंड कैटेगरी हो गया। थर्ड में हम बात करेंगे सोलमेट्स एंड स्पिरिचुअल सोलमेट्स की, ठीक है, जिसके भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जैसे अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा ऐसा कुछ चल रहा होगा, उसके अनुसार कुछ इफेक्ट आपको रिसेंटली टिल 21 से 23 अगस्त तक आपको फेस करना पड़ सकता है। अप्स एंड डाउन हो सकता है, झगड़ा हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से, या ईगो क्लैशेस हो सकती है, या मन मुटाव हो सकता है, या उनके तरफ से आपको कुछ ऐसा न्यूज़ सुनने को मिले जिससे आप ट्रिगर हो जाओ। तो अपने आप को बैलेंस रखो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कुछ एक सडन चेंज ला रही है ये फुल मून, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस भी ला रही है इन फिनेंस, वेल्थ, प्रॉपर्टी, जॉब, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस। यहाँ पे इस करियर फील्ड में भी कुछ चेंजेस मिल सकता है। हो सकता है सडनली आपको जॉब शिफ्ट या जॉब चेंज करना पड़े या लोकेशन चेंज करना पड़े कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को। तो डिवाइन फेमिनाइंस के 3 कैटेगरीज में पहला कैटेगरी जैसे कि मैंने बताया will get triggered due to any angel testing or universe testing, first category. Second category, they are creating healthy bonded towards himself or herself, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड जर्नी है, जेंडर बेस्ड नहीं है। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है इन मेल बॉडी या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है इन female body, then also you may face some kind of certain changes in your life that may be positive or that may be negative। लेकिन आपको एक्सेप्टेंस एनर्जी में रहना होगा, ग्राउंडेड रहना होगा, चक्रास को हील और बैलेंस रखना होगा, अपने ऑरा को प्रोटेक्शन में रखना होगा, ठीक है, ये मैं बोलना चाहती हूँ। और थर्ड कैटेगरी ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस जिनके हो सकते हैं अपने ट्विन के साथ या सोलमेट्स के साथ या स्पिरिचुअल सोलमेट के साथ शादी फिक्स हो सके, 100% रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन एनर्जी भी मुझे शो हो रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी अपडेट थी आज फुल मून 19/8/2024 की एनर्जी अपडेट आप सभी के लिए। आशा है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से गाइडेंस मिला होगा। पहला गाइडेंस तो ये मिला होगा कि डोंट गेट ट्रिगर्ड और डोंट गेट डिसबैलेंस्ड। फर्स्ट, अगर आपके वो ट्विन फ्लेम है, रियल ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट गो करना है, डिटैच रहना है, न्यूट्रल रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने ऑरा पे काम करना है, अपने चक्रास पे काम करना है, इनर वर्क करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, ठीक है। कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में उसका असर आप पे ना हो, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर एसेंशन जर्नी। अगर एसेंशन जर्नी में अवेकनिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट
हो गया एंड यू आर टेलिंग दैट यू आर बैलेंस्ड एंड अवेकन, देन शो दैट टू द यूनिवर्स। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई लैकिंग एनर्जी आप यूनिवर्स को ना दें, ये मैं बोलना चाहूँगी। और जो डिवाइन फेमिनाइन या स्पिरिचुअल सोलमेट्स एंड सोलमेट्स 100% न्यूट्रल हाई वाइब्रेशन में हैं, उनका इनर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी 100% रीयूनाइटेड है विद द इनर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एंड दे आर बैलेंस्ड। ठीक है, कुछ भी ऐसे सिचुएशन आउटसाइड एक्सटर्नल सिचुएशन से उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, तो दे आर इन अ रीयूनियन स्टेज विद देयर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका भी यूनियन होता है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण।